हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। तो चलिए आज हम क्लास 6 का लेसन 1 पाठ लेकर के आया हूँ एक्सप्लेन करने। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है माई मदर। माई मदर का मतलब होता है मेरी माँ। ठीक है, इसी चैप्टर को आज हम व्याख्या कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन इसको समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए लेसन 1 है, चैप्टर का नाम है माई मदर। इसका मतलब होता है मेरी माँ। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में बताया गया है आपसे। ग्रुप डिस्कस जो होता है ना, इसके लिए क्वेश्चन है। देखिए बताया वेन एवर इंट्रोवल और पेन द वर्ड माँ, है ना, कम नेचुरली टू अस। समझे, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी परेशानी या दर्द में होते हैं तो हमारे दिमाग में माँ शब्द अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। देखिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना या कोई घटना अपने आप को जब होता है या अचानक कोई बात याद आता है तो उस समय माँ याद आता है। ठीक है, उस शब्द को हमेशा माँ को याद करते हैं किसी में भी। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जब माँ को याद आता है तो दूसरे किसी का याद नहीं, भाई बहन का याद नहीं आता है, बल्कि माँ का याद फिक्स है, आ ही जाता है। बोलते हैं ना कि अरे माँ, ओ माँ, ऐसे जो शब्द का इस्तेमाल किया था वही माँ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए बोलते कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो। कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे विद्यार्थीगण, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग हमेशा माँ का नाम ही क्यों लेते हैं किसी दुर्घटनावश या कोई कारणवश से, क्या या किसी प्रकार से कोई बात अगर याद आ जाता है तो। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तब तक हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहाँ पर बताया है कथी, हु सैट एंड वाच्ड माई इन्फेंट। देखिए इनका मतलब था कौन बैठा है और मेरे शिशु के सिर को देखता है। ठीक है, बोलते हैं व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। जब मैं, इसका हिंदी में होता है कि जब मैं अपने, ठीक है ना, अपने पालने वाले बिस्तर पर क्या होता हूँ, सोता हूँ। ठीक है ना, क्या करता हूँ, पालने वाले बिस्तर पर सोता हूँ। देखिए तो यहाँ क्या बताया, हूँ सेट एंड वास्ट माई इन्फेंट व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल। मतलब कौन बैठा है और मेरे शिशु के सिर को देखता रहा जब मैं अपने पालने वाले बिस्तर पर सोता हूँ। ठीक है ना, तो उस समय उस बच्चे का जो है से एक याद आता है। ठीक है ना, किसको, तो माँ को याद आता है। बोलते हैं एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड। इसका मतलब होता है और मधुर सने। क्या होता है, और मधुर सने। ठीक है ना, और मधुर सने के आंसू बहाए। ठीक है, तो मधुर सन एक और प्यारा सा आंसू कौन बहाती है, तो एक माँ ही होती है जो अपने बेटे के लिए क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर दूसरा है क्या, माई मदर, है ना, यानी कि मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ, तो वही आंसू बहाने वाला होता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि बोलते हैं कौन बैठा है मेरे शिशु के सिर को देखता है। मतलब कौन बैठा है, मतलब वो माँ जो है सो मतलब बच्चे को, सिर को हमेशा उसको देखता है, निहारता है, ताकता है। ठीक है, जब मैं पलने वाले बिस्तर पर सोता हूँ, मतलब जिस समय जो बच्चा होता है तो बच्चा पलने वाले बिस्तर पर सोता है ना, तो उस समय बच्चे को दुख को देख करके माँ अपने मधुर स्वर में, है ना, वो आंसू बहाने लगती है और रोने लगती है। तो ऐसा कौन करती है, तो ऐसा माँ करती है बच्चों। तो समझ गए बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं। देखिए बोलते हैं वेन पेन एंड सिकनेस। क्या है, वेन पेन एंड सिकनेस मैड मैकरी। ठीक है, हु गेज्ड upon माई हैवी आइज एंड वेप्ट फॉर फियर दैट शुड डाई। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है। कहते हैं वेन पेन एंड सिकनेस मैड मैकरी। इसका मतलब था जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया। हु गेज्ड upon माई हैवी आइज, तो किसी ने मेरी भरी आंखों से देखा। यानी कि जो भरी आंखें होता है, जो आंसू से भरा हुआ आंसू होता है ना, उसी आंसू के भरे आंखों से माँ का क्या करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। एंड बिफोर फियर डेट आई शुड डाई। इसका मतलब होता है और इस डर से, क्या होता है, इस डर से रोया कि मैं मर जाऊंगी। कभी कभी होता है ना कि बच्चे को डर माँ को सताने लगती है, कहीं बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, है ना, जिस कारण से माँ बहुत परेशानी हो जाता है और माँ डर जाती है। ठीक है, तो वो डरने वाली कौन है, तो वो माँ है। माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं होता जो अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम और चिंता रखे। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते फिर दूसरे तरफ। देखिए
कहते हैं हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। कहते हैं जब मैं गिरा तो मेरी मदद करने कौन दौड़ा, ठीक है ना। तो बोलते हैं हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, बोलता है जब मैं गिरा तो मेरी मदद करने कौन दौड़ा। तो वो माँ ही होती है जो बच्चे के लिए दौड़ते हुए जाती है जब गिरते, जब चोट आता है बच्चे को तब, ठीक है। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल मी, है ना। आप कहते हैं कि कोई सुंदर कहानी सुनाएगा, तो सुंदर कहानी कौन सुनाता है, तो माँ ही होता है जो अपने बच्चे को सुंदर कहानी सुनाता है। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, अब होता है कि या उस जगह कोई चुम कर उसे ठीक करेगा। यानी कि बच्चे जब गिर जाते हैं, जब बच्चे को चोट आता है तो माँ ने उसे क्या करते हैं, उसे प्रेम से उठाते हैं बच्चों को। और जहाँ पर पता चलता है कि बच्चे को यहाँ पर इस अंग में चोट लगा है, तो माँ ने उसे चूम कर ठीक करने की कोशिश करता है। तो वो कौन है, माँ ही है जो इस तरह से व्यवहार बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं एंड कैन आई एवर सीज टू बी, इसका मतलब होता है और क्या मैं भी तुम्हारे अफेक्शन एंड काइंड टू थी, प्रति स्नेह और दयालु होना बंद कर सकता है। तो माँ जो होती है तो बहुत ही प्यारा होती है। और कहते हैं कि और क्या भी क्या बोलते हैं कि और क्या मैं कभी भी तुम्हारे, है ना, प्रति स्नेह और दयालु होना बंद कर सकता हूँ। माँ एक ऐसी होती है जो बच्चे के प्रति दयालु, ठीक है ना, और ना कभी वो प्रेम ख़त्म कर सकता है, नहीं कुछ ख़त्म कर सकता है। बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी माँ के लिए क्या होता है, एक छोटा सा प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चे की तरह ही होता है और उसी प्रकार से देख रेख करता है। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, जो कहते हैं कि मेरे प्रति इतना दयालु था, तो उतना दयालु कौन हो सकती है, तो एक माँ ही हो सकती है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब यह है कि जो माँ होती है, जो माँ बच्चे से जितना प्रेम करती है, उसको प्रेम जीवन में कभी भी बंद होने का चीज़ नहीं है। चाहे वो कितना भी दयालु क्यों ना, चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन माँ का प्रेम प्रेम ही होता है और वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो कौन करती है, तो मेरी माँ ही करती है। चलिए तो फिर दूसरा वाला में चलते हैं। देखिए बोलते हैं ओह नो द थॉट आई कैन नॉट बियर, इसका मतलब होता है आह नहीं, ठीक है ना। यह विचार मैं सहन नहीं कर सकता। माँ एक होती है जो बच्चे को दर्द को कभी सहन नहीं कर सकती। एंड इफ़ गॉड गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, और यदि ईश्वर मेरी जान बख्श दे, लेकिन माँ ऐसी अपने बच्चों को कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। बोलते हैं आई होप आई सेल रिवार्ड थिक ईयर, अब बोलते हैं कि तो मुझे आशा है कि मैं अपनी देखभाल का प्रतिफल पाऊंगा। तो ये कौन कर सकती है, बच्चों के प्रति देख रेख, बच्चों के प्रति देखभाल, बढ़ते बच्चों का प्रतिपाल कौन कर सकता है, तो उसको माँ ही कर सकता है। माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो उसे देख रेख कर सकता, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर दूसरे लाइन पर चलते हैं। बोलते हैं वेन थो आर्ट फीवर, है ना, वेन थो आर्ट फीवर ओल्ड एंड ग्रे, जब तुम दुर्बल, बूढ़ी और भूरे बाल वाली हो जाओगी। यानी कि बोलते हैं कौन, छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के प्रति प्रेम है, वो अब छोटा बच्चा को ही प्रेम दिखाते हैं। माई हेल्थी आर्म सेल विथ ही स्टे, बोलते हैं कि जब तुम दुर्बल, बूढ़ी, भूरे बाल वाली हो जाओगी, है ना, तो मेरे स्वस्थ भुजा तुम्हें देख रेख कर सकती है। किसको कर सकती हैं, तो एक माँ का सहारा बन सकता है। एंड आई सेल सो थी पेन एवे, ठीक है ना। और कौन है, तो ये माँ है। तो बोलते कि सहारा बनेगा और मैं तुम्हारे सहारा दुख दूर कर दूंगा। तो कौन कर दुख दूर कर सकता है, तो एक बच्ची है जो माँ का दुख को भी दूर कर सकता है। कितना भी हो, लेकिन माँ का जो प्यार होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसको कभी भी किसी भी शर्त में कोई भी बच्चा चुका नहीं पाता है, ठीक है। जो मेरी माँ होती है, माँ के प्रति इतना स्नेह और बच्चे के प्रति इतना प्रेम होती है कि इस प्रेम को कभी भी छोटा नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी प्रेम है। बच्चे भी यहाँ पर कहते हैं कभी जब माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो उसको देख रेख करने का अधिकार किसका होता है, तब पुत्र का होता है, ठीक है। और पुत्र का स्वस्थ भुजाओं में जब माँ आती है तो उस समय पता क्या चलता है, जी हाँ, माँ का पूरा उस समय लगता है जी हाँ, जिसके लिए मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया वह पूरी तरीक़ा से हमें देख रेख कर रहा है, उसका सारा दुख कष्ट दूर हो जाता है। और तो वो इसी में बताया जाता है कि तुम्हारे दुख दूर कर सकता है, तो तुम्हारे दुख और हमारे दुख, सबका दुख दूर कौन कर सकता है, तो माँ ही होती है जो सबका दुख दूर कर सकता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर दूसरा पाठ अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइए जो किस तरह का वीडियो आपको पसंद है, उसी प्रकार से वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।